नाम था अजातशत्रु। पुत्र मोह में पड़ करके उस सत्संग से दूर रख दिया उसको। मन का भोजन मिल नहीं सका, जिसके चलते हुआ क्या आगे चल करके राम थे 4 भाई, दशरथ जी को 4 पुत्र। तब ने जब राम को जुड़ा देना चाहा दशरथ जी महाराज, तो कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए मांग ली। जिनको एक बेटा है उनको भी शंका है कि पिता दूसरे राजा बनेंगे। एक ही पुत्र को शंका की बात नहीं, एक ही पुत्र था, भाई में अकेले था अजातशत्रु। तब कुसंग में पड़ने के चलते, मन के भोजन नहीं मिलने के चलते, सत्संग से विहीनता के चलते कुसंग हो गया, भौतिक में लवलीन हो गया, कुसंग में प्रवीण हो गया, अध्यात्म ज्ञान से दूर रह गया। जिसके चलते हुआ क्या, पद लोलुपता के चलते, अध्यात्म विहीनता के चलते और पद लोलुपता के चलते अपने पिता को ही कैद करके जेल में दे दिया था। तो सुने में आप लोग कभी याद आ जाएगी, अपने पिता को जेल में दे दिया था, अपने राजा बन गया था। जेल में भी भोजन दिया जाता है, जेल में भी भोजन दिया जाता है। और अजातशत्रु ने अपने पिता का भोजन भी बंद कर दिया था। कोई मिल नहीं सकता है, एकमात्र माँ को छोड़ा था मिलने के लिए। तो माँ बेचारी जाती थी तो कुछ खिलाती थी, कुछ खिलाती थी। इतने में एक दिन कहता है कि बुढ़ा अभी तक मरा नहीं है। अब बताइए कितना अज्ञानता, अध्यात्महीनता के चलते। सिपाही ने कहा है कि आपकी माँ जाती तो कुछ खिलाती, ले जाती थी खिलाने के लिए सामान, खिलाती है। माँ पर प्रतिबंध लगा दिया, कुछ सामान लेकर नहीं जा सकती है, चादर ओढ़ के भी नहीं जा सकती, एक कपड़ा पहन के जाओ, नहीं तो छिपा के ले जाएगी फिर खिलाएगी। तो क्या करती थी, पोस्ता दाना पीस करके शहद मिला करके दोनों पैर में लेप लेती थी, लेप लेती थी। कितना अटेगा, थोड़ा सा कपड़ा उठा के नहीं है ना, चेक करेगा सिपाही। वह बिंबिसार राजा पैर में जो लगा हुआ था उसको पोंछ के चाटता था, खाता था, पेट भरेगा। भूख नहीं मिटने पर जी से चाटता था पैर को, भूख के चलते। एक दिन ऐसा हुआ होते होते कि बिना अन्न का मर गया। और जिस दिन मृत्यु ही बिंबिसार की, उसी दिन अजातशत्रु को एक पुत्र भी जन्म लिया है। देखिए ईश्वर की लीला, उसी दिन पुत्र भी जन्म लिया है। 2 सूचना हो गई। गद्दी पर बैठे थे राजगद्दी पर, सूचना दिया है जाकर के राजा कौन सूचना दिया जाए पहले। एक है सुखद, एक है दुखद, एक पिता मरण, एक पुत्र जन्म। सुखद कौन सुनाया जाए, तो कहा पूछ लो, जो सुनना चाहे पहले सुना दो। जाकर पूछता है कि राजन, अंतपुर से 2 सूचना आई है, एक सुखद है, एक दुखद। कौन सुनना चाहते हैं पहले, सुखद की दुखद? अजातशत्रु ने कहा है कि पहले सुखद सुनाओ, सुखद। तो कहा आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, यानी पुत्र का जन्म हुआ है। भाई कौन है, हिलाइए, समर के बैठो, अभी शुरू हुआ है। बोलिए प्रेम से।
देखते हैं, यही है सत्संग में मन का सिमटा होता है, नींद आ जाती है। वही नाच गान बैठेंगे तो नींद नहीं आएगी, वहाँ मन चंचल रहता है। और हमारी आदत है जितने देर सुनाऊंगा जगह जगह सोने दूंगा नहीं, फिर टूकूंगा। हाँ, इसलिए समझ के बैठिए। महत्व सुनने का ना, सुना जाता है समझने के ही लिए, और समझा जाता है करने के लिए, और किया जाता है पाने के लिए। तो सुनेंगे तब न समझेंगे, और समझेंगे तब न सुधारो लाएंगे, और सुधार हुआ तब न उद्धारो होगा। तो सुनबे नहीं करेंगे समझेंगे कहाँ से, और समझबे नहीं करेंगे तो सुधार कहाँ, और सुधार नहीं तो उद्धार कहाँ। महत्व है सुनने का। तो सुनने का तो बहुत जगह मिलता है, सिनेमा हॉलों में, नाच गान में भी, सब्जी मंडी में भी। कहाँ सुनने का महत्व है, सुन देखना पड़ेगा। जिस नगरी में सत्संग कर रहे हैं न, भोलवा की नगरी है जी, भोलवा की नगरी बैजनाथ धाम कहलाता है ना, वे भोले बाबा भी सत्संग सुनने के लिए गए हैं। कहाँ? संत कुंभज के पास। यह महत्व, वो आज की बात नहीं कह रहा हूँ, अगर उल्टा के देख लीजिएगा, वहाँ लिख रहे हैं, एक बार त्रेता युग माही, असंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, अपूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरिय बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम उतर के बुद्धि मन बानी, अमत हमार अस सुनो भवानी। ये भाई भोलेनाथ भगवान शिव भी सत्संग करने के लिए गए हैं, हम आप किया तो उन खाली भोले बाबा को माने, उनकी बात मानबे न करें, कौन काम का मानना हुआ। भगवान शिव को माने और उनकी बात मानबे न करें, कौन मानना हुआ। भगवान राम को माने, उनकी बात मानबे न, कौन मानना हुआ। भगवान कृष्ण भी सत्संग करने के लिए गए, भगवान कृष्ण को माने, उनकी बात मानबे न करें, कौन मानना हुआ। माता पिता को माने और माता पिता की बात मानबे न करें, कौन मानना हुआ। इसलिए ईश्वर की विशेष कृपा होती तब सत्संग मिलता है। तो भोलेनाथ की नगरी में सत्संग हो रहा है, गौर से सुनिए तब न लाभ लीजिएगा। तो मैं कह रहा था, सुनने की बात चल रही थी, सुनने की ही बात चल रही है। सुध जाइएगा, सुन पाइएगा। कान सुनता है ना, कान आँख देखती है ना। अगर आँखें देखती तो सोए हुए देख लेते, अरे काने सुनता अभी आप नहीं सुन पाए हैं, सुन लेते। कान से सुनते हैं, कान नहीं सुनता है। कान नहीं सुनता, कान से सुनते हैं, सुनने वाले आप। आँख नहीं देखती, आँख से देखते हैं, देखने वाले आप। पैर नहीं बोलता, पैर से बोलते हैं, बोलने वाले आप। हाथ नहीं उठाता मोबाइल, हाथ से उठाते हैं, उठाने वाले आप। तो सुनने वाले चले जाएंगे तो लाभ मिलेगा। इसीलिए भी चर्चा हो रही थी। इस सत्संग के अभाव में, मन के भोजन के अभाव में पिता को जेल दे दिया था, सुन चुके हैं अभी, राजा बिंबिसार को। उन्हीं के पुत्र अजातशत्रु ने, और अंत में अन्न के बिना मर गया। जिस दिन मृत्यु उसी दिन एक पुत्र जन्म हुआ है। खबर लेके गया है, कहा पहले सुखद सुना। यही बात चल रही थी, यहीं पर आ चुके थे।
सुखद सुनाओ। तो कहा आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अब जैसे कहा पुत्र रत्न की प्राप्ति, आपके पुत्र का जन्म हुआ है, अजाशत्रु नाच गया खुशी में, आदेश कर दिया पूरे राज्य में जितना अन्न बांटो, भोज करो, भंडारा करो, कपड़ा बांटो, गाय दान करो, पैसा दान करो, कपड़ा दान करो, भोज भंडारा करो। पुत्र के जन्म पर खुशी में एकदम पूरे राज्य में भंडारा चल रहा है। आज रजे का आदेश हो गया, आप क्या करेगा? खाओ बांटने दिया है, भंडारा करने दिया है। तब अंत में कहता है कि राजन एक सूचना और बाकी है, वो भी सुन लीजिए। अजाशत्रु ने कहा है इस सुखद सूचना के बाद दुखद का स्थान नहीं है। क्या है दुखद? सुना दो। तो कहा आपके पिता की मृत्यु भी हुई है आज। और जैसे कहा पिता की मृत्यु हुई है कि लगा झटका बड़ा जोर से, झटका लगा जोर से, और एकाएक आदेश कर दिया अब कुछ नहीं बटेगा, सारा उत्सव बंद, सारा उत्सव बंद, भोज भरा सब बंद। अब बैठ के रोने लगा, रोता था बैठ करके कि हे विधाता हमसे क्या करवा दिया, पुण्य किया तो मैंने किया, अब पाप हो गया तो विधाता ने करवाया। पुण्य किया तो मैंने किया, अब पाप हो गया तो विधाता ने करवाया। कि हे विधाता हमसे क्या करवा दिया, मैं भी भाई में अकेले हूँ। लगता है इस हिसाब से बिंबिसार को पुत्र हुआ होगा विलम्ब से, तब मुझे ज़्यादा खुशी हुई। मैं भाई में अकेले हूँ और पुत्र के जन्म पर इतनी खुशी हुई हमें, तो मेरे जन्म पर मेरे पिताजी को तो ऐसी खुशी हुई होगी, मेरे जन्म पिताजी को ऐसी खुशी हुई होगी, और मैं कैसा अभागा निकला कि ऐसे पिता को अन्न के बिना मार दिया। बैठ के रोता था, कांदता था, खाया नहीं जाता था, नींद नहीं आती थी, सब काम ठप। वहाँ भगवान बुद्ध आए हैं, चरण प्रणाम कराया है लोगों ने, कहा भगवान ये हमारे राजा से इस तरह से अपराध हो गया है, नींद नहीं आ रही, चिंता में खाया नहीं जा रहा है, इसको कुछ उपदेश दीजिए जो चिंता दूर हो। तो भगवान बुद्ध ने कहा है उसको कि सुनो, तुमसे भयंकर पाप हो गया है, इसमें तू मत नहीं है। माता पिता का धर्म होता है, जब बच्चा छोटा रहता है तो पढ़ाना लिखाना, खिलाना पिलाना, आगे बढ़ाना, ये माता पिता का कर्तव्य होता है। लेकिन जब बेटा योग्य हो जाता है तो पुत्र का धर्म हो जाता है कि माता पिता की सेवा करें, माता पिता सेवा करें। और तुमने सेवा के समय में उल्टे अन्न के बिना मार दिया पिता को, इससे बढ़ के पाप क्या होगा? तुमसे बहुत बड़ा पाप होगा। लेकिन अब रोने से काम नहीं चलेगा, चिड़िया चुग गई खेत, अब रोने से काम नहीं चलेगा, अब उनके नाम पर ध्यान करो और सत्संग करो, तब उस आत्मा को शांति मिलेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो उनके नाम पर 15 के 8 दिन ऐसे कुछ ध्यान कराया है और सत्संग कराया है, तो उसको थोड़ा सा राहत मिला है। ये कैसे हुआ? ये मन के भोजन के अभाव में, सत्संग के अभाव में, कुसंग पढ़ने के चलते। और फिर कल्याण भी कैसे हुआ? तो संतों के चरण में, संत पहुँचे हैं तभी कल्याण हुआ है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि तीर्थ गए से एक फल, अब साधु मिले फल 4, अब सतगुरु मिले तो अनेक फल, कहे कबीर विचार, कहे कबीर विचार। इसलिए सुंदरदास जी कहना पड़ा, तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले,
जुबती सुखदाई, राज्य मिले गजबाज मिले, सब साज मिले, सुंदर तनु पाई, लोक मिले विधि लोक मिले, सुरलोक भी मिले, बैकुंठों जाई, इतना होने पर सुंदर और मिलहि सब ही सुख, लेकिन संत समागम दुर्लभ भाई। सब सुलभ कर दिया है लेकिन सत्संग को दुर्लभ बता दिए हैं। अब बड़े उच्च कोट के संत हैं सुंदरदास जी महाराज।